आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत और रूस के बीच S-400 सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए हुए समझौते की और एक जरूरी खबर की जिसमें भारत ने आर्मेनिया को मिलिट्री इक्विपमेंट भेजे हैं। वहीं हम वर्ल्ड अफेयर्स में एक जरूरी खबर के बारे में बात करेंगे कि बांग्लादेश चीन और भारत में से किसको चुनता है। इन सभी खबरों के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, सबसे पहले आइए बात करते हैं रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक की हाल की रिपोर्ट की। भारत में नई फैक्ट्रियों बनने के बारे में बहुत सी खबरें आ रही हैं। अगर आपने इस चैनल पर पहले के वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि एक असॉल्ट राइफल फैक्ट्री पहले से ही भारत में काम कर रही है और इस महीने नोएडा में डॉल्ट की फैक्ट्री की स्थापना की भी खबर आई है। भारत में कई नई फैक्ट्रियां लग रही हैं, जैसे सेमीकंडक्टर प्लांट्स। अब रूस से बड़ी खबर यह है कि स्पुतनिक की रिपोर्ट के अनुसार रूस भारत में S-400 डिफेंस सिस्टम के मेंटेनेंस और मरम्मत के लिए एक प्लांट लगाने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट के अनुसार एक समझौता लगभग हो चुका है, जिसमें एक भारतीय कंपनी और S-400 बनाने वाली कंपनी मिलकर काम करेंगे। भारत में पहले से ही S-400 स्क्वाड्रन तैनात है। इस समझौते के तहत भारत में 2 रिपेयर सेंटर्स सेटअप किए जाएंगे, जिससे मरम्मत के काम में देरी नहीं होगी और काम जल्दी होगा। इस डील के दूसरे पहलू में भारत में कुछ S-400 पार्ट्स का निर्माण भी शामिल है, जिससे भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण और मेंटेनेंस का बेहतर प्रबंधन कर पाएगा। आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अब हम अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो आर्मेनिया से आ रही है। पिछले कुछ सालों में आर्मेनिया और भारत के बीच के संबंध अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। ये दोनों देश मिलिट्री सेक्टर में एक दूसरे का हाथ बटाने का सोच रहे हैं। भारत लगातार आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई कर रहा है और आर्मेनिया की सेना से एक दिलचस्प फोटो सामने आई है। ईगल पार्टनर मिलिट्री ड्रिल 2024 में भाग ले रहे आर्मेनियाई सैनिक एक भारतीय कंपनी टोमो इमेजिंग की नई थर्मल इमेजिंग तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। इस ड्रिल का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों में सहयोग बढ़ाना और सैनिकों की तैयारी को बेहतर बनाना है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, भारत कई बड़े देशों के साथ मिलिट्री ड्रिल करता है, जैसे कि भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज, शक्ति एक्सरसाइज, भारत और फ्रांस के बीच इंदिरा एक्सरसाइज, भारत और रूस के बीच। ऐसे ही आर्मेनिया के साथ भी हम गहरे संबंध करने का सोच रहे हैं। आर्मेनियाई सैनिक अब स्पार्टन S थर्मल वेपन साइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इस्तेमाल करने में आसान है और इसका वजन 300 ग्राम से भी कम है। यह थर्मल इमेजिंग साइट छोटे और मीडियम साइज के हथियारों के साथ आसानी से फिट हो जाती है और इसे एक स्टैंडअलोन साइट, हाथ में पकड़े जाने वाले इंस्ट्रूमेंट या हेलमेट पर लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी का दावा है कि स्पार्टन S सबसे साफ और डिटेल्ड थर्मल इमेज प्रदान करता है और इसमें एक नया 12 UM TUV थर्मल इमेजिंग कोर है। फोटो से यह भी पता चलता है कि भारत ने आर्मेनिया की सेना को बड़े हथियारों और डिफेंस सिस्टम के साथ साथ कई छोटे मिलिट्री इक्विपमेंट भी सप्लाई किए हैं। आप इस न्यूज के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। जैसा कि हम सब जानते हैं, हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना चीन के डिप्लोमेटिक दौरे पर गई थीं और वहां उन्हें काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें अपना दौरा बीच में ही छोड़कर बांग्लादेश वापस आना पड़ा। अब बांग्लादेश लौटते ही प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक बड़ा बयान दिया है, जिससे साफ होता है कि बांग्लादेश का चीन पर भरोसा कम हो रहा है। उन्होंने तिस्ता नदी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए कहा कि हालांकि चीन तैयार है, पर वो चाहती हैं कि इस प्रोजेक्ट को भारत पूरा करे। आपको बता दें, बांग्लादेश दक्षिण एशिया डिप्लोमेसी के लिए चीन और भारत दोनों के लिए बेहद जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में चीन ने अपनी तेज कूटनीति से भारत के पड़ोसी देशों जैसे मालदीव, श्रीलंका को अपनी तरफ कर लिया है और अब चीन बांग्लादेश की तरफ अपनी नजर गड़ाए हुए है। चीन और भारत दोनों ही तिस्ता नदी प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट का मकसद
नदी के पानी को बेहतर तरीके से कंट्रोल करना है। दोनों देश इस प्रोजेक्ट के जरिए बांग्लादेश में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। यह प्रोजेक्ट तिस्ता नदी के 414 किमी लंबे बेसिन को डेवलप करने की है। आपको बता दें, तिस्ता नदी भारत से बांग्लादेश में बहती है। जून में बांग्लादेश द्वारा नई दिल्ली की यात्रा के दौरान इस प्रोजेक्ट पर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी। भारत और बांग्लादेश कई नदियों को शेयर करते हैं जो हिमालय से बंगाल की खाड़ी तक बहती हैं। 2011 में नदी के पानी को शेयर करने पर एक डील हुई थी, लेकिन पश्चिम बंगाल के विरोध की वजह से यह प्रोजेक्ट फाइनलाइज नहीं हो सका। जब भारत ने इस मुद्दे को बांग्लादेश के साथ सुलझाने में देरी की, तो चीन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी चिंता जाहिर की और अपना सोचा समझा प्रस्ताव रख दिया। पर बांग्लादेश ने सोचा, अंत में वह इस डील को भारत को ही देना चाहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारे चैनल पर डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट से संबंधित और कई वीडियो देखने को मिल जाएंगी, उन्हें जरूर देखें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अब हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।